पिछले वीडियोस में हम ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें देख चुके हैं, यानी कि लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करने के कई सारे तरीके देख चुके हैं। और इन तरीकों में हमें ये मालूम पड़ा कि एक हम मशीन बना सकते हैं जो कि रिकॉग्नाइज करती है, और हम बना सकते हैं एक रेगुलर एक्सप्रेशन जिससे कि लैंग्वेज के जितनी भी आइटम्स हैं, जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं, उनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे थर्ड मेथड की तैयारी करेंगे, या थर्ड स्ट्रक्चर को हम बताएंगे जिससे लैंग्वेज रिप्रेजेंट की जा सकती है, लैंग्वेज की सारी स्ट्रिंग्स रिप्रेजेंट की जा सकती हैं। देखते हैं कि लैंग्वेज की जो ये जो ग्रामर है ये क्या चीज़ होती है। सो ग्रामर बेसिकली एक सेंटेंस जनरेशन का तरीका है, एक कंस्ट्रक्ट है, मैथमेटिकल मेथड है जिससे आप सेंटेंसेस को, एक लैंग्वेज के सेंटेंसेस को जनरेट कर सकते हैं। लैंग्वेज की सेंटेंस, उसकी स्ट्रिंग्स को हम सेंटेंस बोलते हैं। तो जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं उनको जनरेट करने का एक तरीका है ग्रामर। यदि आप देखेंगे ऑटोमेटा में हमको पहले से एक स्ट्रिंग दी गई होती थी और उसको हम आइडेंटिफाई करते थे कि क्या वो उस ऑटोमेटा से एक्सेप्ट होगी या नहीं होगी। रेगुलर एक्सप्रेशन में हम एक पूरे के पूरे सेट को, जितनी भी उसमें स्ट्रिंग्स पड़ी हैं, उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका ढूंढते हैं कि वो कैसे रिप्रेजेंट हो सकती हैं। सो इफ यू लुक एट ऑटोमेटा, तो ये किसके लिए था? ये था रिकॉग्नाइजर। रेगुलर एक्सप्रेशन से क्या हम कर रहे थे? रेगुलर एक्सप्रेशन से हम पूरी की पूरी जो सेट है अपने लैंग्वेज का, हम उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे थे। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंटायर ऑल द स्ट्रिंग्स रिप्रेजेंट्स all the strings of language in a compact way। और अब हम देखने जा रहे हैं सेंटेंस जनरेटर के लिए एक मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट कि जो कि सेंटेंसेस को, यानी कि लैंग्वेज की स्ट्रिंग्स को जनरेट करने की कोशिश करेगा। ओके, सो दिस इज लेमैन डेफिनेशन ऑफ ग्रामर। पर ग्रामर को मैथमेटिकल फॉर्मल डेफिनेशन में कैसे कहेंगे? तो ये एक 4 टपल होता है। 4 टपल मतलब उसमें 4 आइटम्स होते हैं। वेरिएबल, दैट इज फाइनाइट सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स। ये नॉन टर्मिनल्स क्या होता है, इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। पर लेट्स सी, एक वी जो आइटम है उसको कहते हैं फाइनाइट सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स। टी को कहते हैं फाइनाइट सेट ऑफ टर्मिनल्स। एस एक स्टार्ट सिंबल है और पी प्रोडक्शन रूल्स हैं। ये प्रोडक्शन रूल्स बेसिकली सेंटेंसेस को कैसे जनरेट करना है, इन टर्मिनल्स में, नॉन टर्मिनल्स में क्या आपस में रिलेशनशिप होंगे, वो बताता है। सो एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास में ग्रामर है जिसमें पहला टपल का पहला आइटम वेरिएबल्स है, सेकंड आइटम टर्मिनल्स हैं, थर्ड आइटम स्टार्ट सिंबल है। ये स्टार्ट सिंबल जनरली एक मेंबर होता है। जनरली क्या, इट हैज टू बी अ मेंबर। किसका मेंबर होगा? कौन से सेट का मेंबर होगा? स्टार्ट सिंबल हमेशा नॉन टर्मिनल्स का मेंबर होगा। ठीक है, एक मेंबर होगा, एक स्पेसिफिक आइटम होगा वेरिएबल्स में से। और पी एक प्रोडक्शन रूल्स होते हैं। पी प्रोडक्शन रूल्स कैसे होते हैं? वो हमारे पास में जो फर्स्ट आइटम होता है, यानी कि लेफ्ट साइड में आइटम जो होता है, वो उसमें एटलीस्ट एक वेरिएबल होना चाहिए, एक नॉन टर्मिनल होना चाहिए। और जब हम उसको एरो का लगा करके बाद में लिखते हैं, तो ये वाले पार्ट पे, राइट हैंड साइड वाले पार्ट पे आपके पास में टर्मिनल्स और नॉन टर्मिनल्स की एक स्ट्रिंग होती है। और जरूरी नहीं है कि एटलीस्ट एक कुछ होना चाहिए, आपके पास में हो सकता है कि नॉन टर्मिनल्स ना ही हो सकता है यहाँ पर सिर्फ एक एम्प्टी स्ट्रिंग हो सकता है कि आपके पास में टर्मिनल्स हो, कुछ भी इसमें पॉसिबिलिटी है। सो लेफ्ट साइड के लिए ये मैंडेटरी है कि आपके पास में एक नॉन टर्मिनल जरूर होगा, लेकिन राइट साइड में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है।
you can have variables, you can have terminals, you can have empty string, anything is allowed. ठीक है, अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो टर्मिनोलॉजी है ये आई कैसे है। तो सपोज कीजिए कि आपको एक जनरेट करना है, ये इस ग्रामर का मैं एक सेंटेंस ले रहा हूँ, एक ग्रामर की एक स्ट्रिंग ले रहा हूँ जो कि हम इसको जनरेट करने की कोशिश करेंगे। सपोज करो कि आप जनरेट करना चाहते हो d प्लस d इंटू डी, ये हम इसको जनरेट करना चाहते हैं। सो हमारे पास में इसमें देखेंगे s क्या है, e, v क्या है, e t f, ये तीनों सिंबल्स नॉन टर्मिनल्स को शो कर रहे हैं। d प्लस और मल्टीप्लिकेशन जो है ये टर्मिनल्स को शो कर रहा है। तो जो फाइनल स्ट्रिंग बनती है, सेंटेंस जनरेट होता है, वो फाइनल स्ट्रिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल्स में से ही होगी। वो टर्मिनल्स की सीक्वेंस होंगे या फिर टर्मिनल्स की स्ट्रिंग होगी। सो इट्स अ स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल्स, सो इट बिलोंग्स टू टी स्टार। ठीक है, एस इन वेरिएबल नॉन टर्मिनल्स में से ही कोई एक आइटम होगा और पी प्रोडक्शन रूल जो है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। इन सारी चीजों का एग्जाम्पल के हिसाब से ही हम एक बार मतलब देखने की कोशिश करते हैं और वहीं से समझेंगे कि ये नॉन टर्मिनल, टर्मिनल, स्टार्ट सिंबल और ये सब कैसे आया। ओके, सपोज कीजिए कि आपको ये जनरेट करना है नो, और आपका जो स्टार्ट सिंबल है वो ई है। सो हम ई से शुरू करेंगे, ई से शुरू करेंगे। अब ई से हम टी प्लस टी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो ठीक है, हम टी प्लस टी में कन्वर्ट कर देते हैं इसको, टी प्लस टी। ठीक है, जब हमने इसको टी प्लस टी में कन्वर्ट कर दिया, अब इस टी को या तो हम टी प्लस टी में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर टी इंटू एफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो ये क्या कर रहा है, बेसिकली इसको रिप्लेस कर रहा है। ई की जगह क्या आ गया, टी प्लस टी, ये एक पूरी की पूरी स्ट्रिंग हमारे पास आ गई। अब इसमें से ये जो वेरिएबल है ये फिर से चेंज किया जा सकता है। ये चूंकि वेरिएबल नहीं है, ये टर्मिनल है, इसलिए इसको बदला नहीं जा सकता और ये फिर से बदला जा सकता है क्योंकि ये भी एक नॉन टर्मिनल है। नॉन टर्मिनल मतलब जो जिससे सब कुछ खत्म नहीं होता, टर्मिनल मतलब चीज जिससे खत्म हो जाती है। तो टर्मिनल, जब हम ट्री की बात करते हैं तो लीव्स जो होती हैं वो टर्मिनल्स होती हैं और जितने भी इंटरनल नोड्स होते हैं वो नॉन टर्मिनल होते हैं। सो हम यही देखते हैं कि बेसिकली ये टर्मिनल और नॉन टर्मिनल की जो परिभाषा है या वर्ड्स हैं वो इसी हिसाब से आए हैं कि जो टर्मिनेट कर दे, जिसके आगे जनरेशन ना हो, वो टर्मिनल्स कहलाते हैं और जो जनरेट कर सकें उनको नॉन टर्मिनल्स बोलते हैं, जिनसे आगे चीजें बढ़ती हैं। अच्छा, देखते हैं कि ये ई टी प्लस टी हमने कर दिया। अब इस टी को हम एफ में कन्वर्ट कर देते हैं क्योंकि एक रूल है हमारे पास में। यहाँ पर ये जो सिंबल है, ये वाला जो सिंबल है, इसको कहते हैं और। तो या तो टी टी प्लस टी में कन्वर्ट हो सकता है या फिर टी टी इंटू एफ में कन्वर्ट हो सकता है या फिर टी एफ में कन्वर्ट हो सकता है। सो देयर आर टू और, एक ये है, एक ये वाला सिंबल भी और को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये इफेक्टिवली तीन स्टेटमेंट्स को बता रहा है कि टी कैन बी replaced by t plus t or t can be replaced by t into f and or t can be replaced by f. So ये तीन ग्रामर को या तीन प्रोडक्शन रूल्स को एक साथ लिखने का या शॉर्ट फॉर्म में लिखने का एक तरीका प्रोवाइड कर रहा है। आपने बस ये यहाँ पे और लगा दिया और इससे हमारा काम चल गया। यदि ध्यान हो आपको तो हमने रेगुलर एक्सप्रेशन में और के लिए प्लस यूज किया है, तो कई लोग आप यहाँ पर प्लस भी यूज करते हैं। तो यानी कि इंस्टीड ऑफ राइटिंग ये पाइप कैरेक्टर को लिखने की जगह हम प्लस भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसे प्लस लिख सकते हैं और ये यहाँ पर भी प्लस लिख सकते हैं। इसका अपना एक अलग फायदा है, मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा जब हम रेगुलर ग्रामर की बात करने लगेंगे। सो खैर, यहाँ पर हमारे पास में ई जो है टी प्लस टी से रिप्लेस हुआ क्योंकि ई स्टार्ट सिंबल था, इसलिए
ई ही रूट नोड हो सकता है इस ट्री का। हम एक ट्री बनाएंगे हर एक स्ट्रिंग के लिए जो कि इस ग्रामर से जनरेट हो सकती है। तो हमने सबसे पहले टी प्लस टी जनरेट किया, फिर हमने कहा कि जी ठीक है, अब ये जो पहला टी है इसको हम कुछ नहीं कर रहे अभी, और दूसरे टी को हम क्या करते हैं, फिर से ड्राइव करते हैं और इस बार हम इसको इनटू में लेके जाते हैं, तो टी इंटू एफ। सो हम ये सेकंड वाला जो रूल था इसको यूज करेंगे। सो ये हो गया टी इंटू एफ, ठीक है। अब हर एक टी एफ में भी कन्वर्ट हो सकता है, ये टी एफ में भी कन्वर्ट हो सकता है बाय दिस रूल, तो हमने इसको एफ में कन्वर्ट कर दिया, इसको भी एफ में कन्वर्ट कर दिया। अब हर एक एफ जो है वो डी में कन्वर्ट हो सकता है, तो इस एफ को हमने डी में कन्वर्ट कर दिया, इस एफ को हमने डी में कन्वर्ट कर दिया और इस एफ को भी हमने डी में कन्वर्ट कर दिया। नाउ हाउ यू विल रीड, देखिए अब आपका जो सेंटेंस है वो क्या बना, जो फाइनल सेंटेंस बना वो बना डी। डी के बाद में आपके पास में कोई ऐसा रूल नहीं है जो डी को दोबारा से डी को रिप्लेस कर सके। हमने रिप्लेस किया सिर्फ ई और ई टी या एफ को, डी को रिप्लेस करने का कुछ भी नहीं है। तो डी, ये प्लस, ये डी, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन और ये डी, ये सारे के सारे क्या हैं, टर्मिनल्स। जबकि जितने भी इंटरमीडिएट नोड्स हैं ये सब नॉन टर्मिनल्स हैं, क्योंकि ये इनसे ब्रांच आगे बढ़ सकती है, लेकिन वंस एक बार हमें टर्मिनल मिल गया इसके बाद हम ब्रांच को आगे नहीं बढ़ा सकते, इसलिए इनको टर्मिनल्स बोलते हैं और इनको नॉन टर्मिनल्स बोलते हैं। और चूंकि स्टार्ट सिंबल से ही आप स्टार्ट कर सकते हो इसलिए उसको स्टार्ट सिंबल बोलते हैं। और ये सभी प्रोडक्शन रूल्स होते हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि कौन सी चीज से, कौन से नॉन टर्मिनल से किस तरीके की स्ट्रिंग जनरेट होगी, ठीक है। अब हम यदि देखें इसको लेफ्ट टू राइट सारे सिंबल्स को यदि रीड करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है डी पहला, फिर प्लस दूसरा, फिर डी तीसरा, फिर मल्टीप्लिकेशन चौथा और फिर डी पांचवा। तो अब आप देख सकते हो कि ये सेंटेंस हमने जनरेट कर लिया, ये स्ट्रिंग हमने जनरेट कर ली। इसी चीज को हम ग्रामर बोलते हैं। थैंक यू। अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे इस बारे में बात करने की कि रेगुलर ग्रामर क्या होती है और उसको हम एक ऑटोमेटा से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं।